नहीं चलेगा गठबंधन, नहीं चलेगा ठगबंधन, योगी जी मेरे चंदन हैं, माथे पर उनके वंदन है, योगी जी मेरे संत रहे, गोरखपुर मठ के महंत रहे, न्याय के जिन्होंने काम किए, अन्याय कभी न होने दिया। गठबंधन में चोर उचक्के और लुटेरे बैठे हैं, जो जात पात पर ऐंठे हैं। मैनपुरी में किसको जिता रहे, जयवीर ठाकुर या डिम्पल यादव? जयवीर सिंह को जिता रहा है। जयवीर सिंह काम बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा काम किया। कमल का फूल। कमल का फूल खिलेगा इस बार? जी अच्छा ये बताइए कि श्योर। हिसाब से ये पता लग रहा है कि अब की चेंज होगा मामला। जयवीर सिंह की तरफ झुकाव ज़्यादा जा रहा है। मैडम गढ़ रहा है, लेकिन गढ़ ने कुछ काम किया है मैनपुरी में? वो आप बताइए। 10 साल रहा इनका शासन, इन्होंने 10 साल में कुछ किया? नहीं किया ना। बिल्कुल भी विकास नहीं दिखा। अब सोचेंगे तो यहाँ 1.5 साल हो गई है डिम्पल जी को सांसद हुए। 1.5 साल में आपको देखने को नहीं मिली मैनपुरी में, कहाँ है वो? नहीं चलेगा गठबंधन, नहीं चलेगा ठगबंधन, योगी जी मेरे चंदन हैं, माथे पर उनके वंदन है, योगी जी मेरे संत रहे, गोरखपुर मठ के महंत रहे, न्याय के जिन्होंने काम किए, अन्याय कभी न होने दिया। गठबंधन में चोर उचक्के और लुटेरे बैठे हैं, जो जात पात पर ऐंठे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा प्रवीण कुमार भदौरिया। कहाँ से है? मैं मैनपुरी से ही हूँ। किसको जिता रहे, डिम्पल यादव या फिर जयवीर ठाकुर? हाँ, जयवीर सिंह को। काम किया बढ़िया? हाँ, काम अच्छा किया और वो अच्छा करेंगे। उन्होंने बहुत कुछ मैनपुरी के लिए। मतलब मैनपुरी में इस बार साइकिल नहीं चलेगी? नहीं, साइकिल तो वो तो गुंडागर्दी है, वो कुछ नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव के शासनकाल में गुंडागर्दी हुआ करती बहुत गुंडागर्दी थी, कुछ नहीं यहाँ। थी। अभी योगी जी के शासन में कैसा है? योगी जी तो है ही, वो तो उनको तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए उन्हें। हाँ तो अभी तो मोदी जी है, बनेंगे अगले बार वो? हाँ, अभी अगर जो है मोदी जी चाहेंगे तो उनको आगे योगी जी को तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल नहीं सही नहीं। लेकिन उन्होंने तो बहुत बड़ा गठबंधन बनाया है। हाँ, वो बनाया, वो हमने कविता भी बनाई है उनके ऊपर कि नहीं चलेगा गठबंधन, नहीं चलेगा ठगबंधन, योगी जी मेरे चंदन हैं, माथे पर उनके वंदन है, योगी जी मेरे संत रहे, गोरखपुर मठ के महंत रहे, न्याय के जिन्होंने काम किए, अन्याय कभी न होने दिया। गठबंधन में चोर उचक्के और लुटेरे बैठे हैं, जो जात पात पर ऐंठे हैं। बनती है सरकार गठबंधन की तो लूट शुरू हो जाएगी और महंगाई आएगी। न चीनी मिल चालू होगा, सबसे महंगा आलू होगा, दालें सारी होंगी महंगी, बूचड़ खाना चालू होगा। न डाकू के एनकाउंटर होंगे, अधिकारी घूस खाएगा, बलात्कारी जेल न जाएगा। बेटी जाती स्कूल अगर जो उसे उठा ले जाएगा, करता है अपराध कोई तो तुरंत छोड़ दिया जाएगा। गठबंधन की सरकार बनी तो बस यही परिवर्तन आएगा। हंस चुनेगा दाना, कौवा मोती खाएगा, हंस चुनेगा। आपने मतलब पूरा कार्यकाल देखते हुए ये कविता बना डाली है? हाँ जी, तभी हमने बहुत पुराना 2018 में जब अखिलेश और मायावती का गठबंधन चल रहा था, यहाँ क्रिश्चियन फील्ड में मैंने खड़े बनाई थी। मैं योगी जी तक नहीं, ये पहुँचना चाहिए योगी जी तक, उन्हें मालूम तो कोई जरूर पहुँचेगी। इन्होंने बहुत शानदार कविता सुनाई है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? इनसे पूछो भैया। आप बताइए। अरे तो इनसे पूछ लो ना। अरे नाम तो बताइए, किसको जिता रहे हैं ये बताइए। हैं? किसको जिता? कमल का फूल। कमल का फूल। काम किया है बढ़िया मोदी जी ने? बढ़िया काम किया है, अच्छा काम किया उनने, बढ़िया काम करते हैं वो। तो इस बार बन पाएंगे प्रधानमंत्री? बनेंगे क्यों नहीं, उन्हीं की सरकार रहेगी अब तो। ये बताइए मैनपुरी से किसको जिता रहे हैं, डिम्पल जी को या फिर जयवीर ठाकुर? जयवीर सिंह जीतेंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे हमेशा से साइकिल चलती आई है, कमल का फूल कहाँ खिलेगा? अब जो अच्छा काम करेगा उसी को जिताया जाएगा, जो खराब काम करेगा वो थोड़ी ना जीत पाएगा। जो उनकी अब अच्छी सरकार चल रही है, उन्होंने अच्छा काम किया है, मैनपुरी का विकास किया है, तो उन्हीं की जीतते जाएंगे वो। अच्छा, लोग कहते थे गुंडागर्दी यूपी में बहुत होती थी, अब हो रही है? नहीं, अब नहीं हो रही है, अब तो बिल्कुल सही है। जब से बीजेपी सरकार आई है ना, जब से गुंडागर्दी कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामनी है। अच्छा ये बताइए मैनपुरी से किसको जिता रही है, जयवीर ठाकुर या डिम्पल यादव? अब ये तो मैं कैसे बता नहीं, आप किसको वोट देंगी, किसको पसंद कर रही हैं? साइकिल, कमल का फूल? कमल का फूल खिलेगा इस बार? जी अच्छा ये बताइए कि श्योर। अच्छा ये बताइए योगी जी और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? खूब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं हुआ करती थी यूपी में। बहुत सुरक्षित है, अब गुंडागर्दी भी नहीं है और सब सुरक्षित है। वो हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं।
अच्छा, मोदी जी बहुत सारी योजना चला रहे हैं, उज्ज्वला योजना हो गया, राशन। हो गया, सब कुछ हो रहा है। हाँ, मिल रहा है, मेरे को सब कुछ मिल रहा है। प्रधानमंत्री फिर किसको बना रही है? जी, मोदी को। राहुल गांधी? हैं? राहुल गांधी? मैं तो मोदी को ही दे रही हूँ। हाँ, राहुल गांधी भी तो अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं। है तो राहुल गांधी जी, लेकिन मैं तो मोदी को ही दे रही हूँ बस। हाँ। क्या नाम है आपका? श्याम मनोहर शुक्ला, कहाँ से है? यही से। अच्छा, ये बताइए, मैनपुरी से कौन जीत रहा है, डिम्पल जी या फिर जयवीर ठाकुर जी? जिस हिसाब से हम लोग कन्वेंसिंग कर रहे हैं उस हिसाब से ये पता लग रहा है कि अब की चेंज होगा मामला। जयवीर सिंह की तरफ झुकाव ज़्यादा जा रहा है। लेकिन ये तो शुरू से ही सपा का गढ़ रहा है, तो मैडम गढ़ रहा है, लेकिन गढ़ ने कुछ काम किया है मैनपुरी में? वो आप बताइए, 10 साल रहा इनका शासन, इन्होंने 10 साल में कुछ किया? नहीं किया ना। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं मैनपुरी में जो भी विकास हुआ या यूपी में जो भी विकास किया वो उनकी सरकार ने किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। क्या विकास हुआ वो आप बताइए, क्या विकास हुआ? वही विकास हुआ, गुंडई, ठगई, इसकी जमीन कब्जे जाना, उसकी छोड़ना। योगी राज जब से हुआ है तब से आप बताइए, किसी की जमीन दबी है, कोई बहू बेटी जा रही रास्ते में, किसी की चैन छीनी है, किसी के साथ छेड़ाखानी हुई, आप बताइए। मतलब अब गुंडागर्दी नहीं हो रही योगी राज में? बिल्कुल नहीं। तो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? मोदी जी आ रहे, मोदी जी। तो फिर इंडिया अलायंस का क्या होगा, इतना बड़ा गठबंधन है? अब ये तो भाई ऊपर वाली पहचान है, हम लोग तो मैनपुरी के वासी मैनपुरी की बता सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। अब जो इन्होंने जमाखोरी करके वो विदेश में पैसा इकट्ठा किया उसे मैनपुरी में लाके जमा करें, तब तो आदमी उनकी तरफ झुकेगा। अभी तो उनका मैनपुरी में कुछ है ही नहीं है। मतलब कांग्रेस का कुछ नहीं है? टक्कर है, एक समाजवादी, दूसरी बीजेपी है। अच्छा, आपको मैनपुरी के अलावा यूपी में भी लगता है कि कांग्रेस है कहीं? नहीं, कहीं हमें तो नहीं दिखता। नाम है आपका? संजीव कुमार। किसको जिता रहे मैनपुरी से, डिम्पल जी या फिर जयवीर ठाकुर जी को? डिम्पल जी को। अच्छा, ये बताइए कि भाभी जी ने काम वाम किया है मैनपुरी में? काम तो भाभी जी का ही है ही सब, भाजपा का कोई काम दिख नहीं रहा मेरे को। अच्छा, ये बताइए योगी जी ने कैसा काम किया, 7 साल हो गए उन्हें? योगी जी का तो काम ठीक है। क्या काम बढ़िया किया योगी जी ने? काम तो बढ़िया, कुछ वैसा खास नहीं दिखा, लेकिन गायों का दिक्कत ज़्यादा किसानों को। लेकिन लोग कह रहे गुंडा माफियाओं की संख्या कम हुई है। कंट्रोल है कुछ। कंट्रोल है। हम्म। अब पहले की तरह महिलाओं के साथ छेड़खानी या फिर लोग जो राह चलते थे रात को निकलने से डरते थे, ये चीजें अब नहीं हो रही है? हो रही है, लेकिन कुछ गिरावट है। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो अब देखें, चुनाव अभी तो कोई क्लियर नहीं है। फिर भी आपको कौन लगता है कि मजबूत चेहरा है? चेहरा तो भाजपा का दिख रहा है अभी बस। आपको नहीं लगता राहुल गांधी भी अच्छा कर रहे राहुल गांधी का तभी तो तक परफॉर्मेंस अच्छा दिखा नहीं कुछ, हैं? अभी तक नहीं दिखा। आप देखें क्या होता है। क्या नाम है सर आपका? सुमन कुमार, कहाँ से है? मैनपुरी से। किसको जिता रहे हैं मैनपुरी से, डिम्पल जी को या फिर जयवीर ठाकुर जी को? डिम्पल जी को। अच्छा, ये बताइए कि मैनपुरी में विकास हुआ है कुछ, क्योंकि सपा यहाँ पे बहुत सालों से रही है। जो भी सत्ता में रहेगा वो विकास करेगा ही, कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा। मतलब जैसे यही से सटा हुआ सफाई है, तो सफाई में ज़्यादा विकास दिखता है या मैनपुरी में? विकास तो अगर सफाई में भी है, मगर उसमें हॉस्पिटल बना तो वो हमारे लिए भी है, SC वर्ग वालों के लिए, हर के लिए, ऐसा कोई नहीं आरक्षण एक के लिए। ये बताइए योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, 7 साल हो चुके हैं उन्हें मुख्यमंत्री। कर रहे हो, उनको जनता ने सौंपा है तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं। कुछ बढ़िया काम उनका? सारे बढ़िया काम है, अच्छे काम है, माफिया भी आजकल गायब है, लेकिन ये है कि वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, जो सत्ता आएगी वो अपनी जगह काम करेगी। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया। अच्छी बात है, मंदिर बनना भी चाहिए, सबका मंदिर, किसी एक का नहीं। ये बताइए प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? अभी तो चुनाव के बाद पता चलेगा, अभी नहीं बता सकता। आपको क्या लगता है कि लहर किसकी साइड है, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए? नहीं, साइड तो अभी तो पहला मतदान हुआ, उसमें आप लोगों को खुद पता होगा, आपने खुद सर्वे किया होगा, उससे ही जायज होगा। मैं तो बदल गया है भी नहीं। आप किसको देखना चाहते हैं? नहीं, मैं जो भी आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा, जो भी चुन के आएगा वो जनता चुनेगी, वो अच्छा ही होगा। क्या नाम है आपका? गिरजानंदन, किसको जिता रहे हैं मैनपुरी से? भारतीय जनता पार्टी, ठाकुर जयवीर सिंह। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि मैनपुरी में बीजेपी ने खाता खोला हो। सभी इतिहास पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ठाकुर जयवीर सिंह जी ने मैनपुरी के लिए इतना काम किया है, किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी चौराहे पर देख लीजिए, आपको विकास ही विकास नजर आएगा। इसलिए यहाँ की पब्लिक ने मन बना लिया पूरी तरह से ठाकुर जयवीर सिंह जी को यहाँ से
पूरी तरह से विजयी बनाना है। मतलब बदलाव होगा इस बार। बिल्कुल बदलाव होगा। अच्छा, ये अगर हम बात करें मैनपुरी की, तो यहाँ पर शुरू से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव हो या फिर उनकी बहू हो, तो क्या उस हिसाब से विकास देखने को मिला यहाँ पे? बिल्कुल भी विकास नहीं दिखा। अब आप सोचेंगे तो यहाँ 1.5 साल हो गई है डिम्पल जी को सांसद हुए, 1.5 साल में आपको देखने को नहीं मिली मैनपुरी में, कहाँ है वो। अब जैसे ही चुनाव आया वैसे ही आप बाहर आ गए हैं। अब वो गली गली को मोहल्ले मोहल्ले हैं, विकास के नाम पर आप कोई भी जगह देखेंगे आपको कोई विकास नहीं दिखेगा। अच्छा, मतलब आपने बोला कि डिम्पल जी जो है, अभी चुनाव का मौसम है तो मिल रही हैं लोगों से। क्या जयवीर ठाकुर जी जो है यहाँ से विधायक बने थे, तो क्या लोगों से मिल रहे थे वो? बिल्कुल, तब भी मिल रहे थे, अब भी मिल रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को उनका कार्यक्रम रहता है यहीं पे, पब्लिक से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और वार्ता करने के लिए। प्रत्येक शनिवार मैनपुरी में उन्होंने कार्यालय बनाया और बैठते हैं वो। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी का कामकाज कैसा है? यूपी में 7 साल हो चुके उन्हें चीफ मिनिस्टर बने। बहुत अच्छा कार्यकाल है उनके। कार्यकाल की जो सबसे अच्छी व्यवस्था है वो है गुंडागर्दी को ख़त्म करना। पूरी तरह से गुंडे खत्म हो गए हैं। किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ में कहीं पे भी आपको गुंडागर्दी नहीं दिखेगी। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री इस बार कौन बन रहा है? मोदी जी, 100% मोदी जी। मोदी जी के सामने दूसरा कोई टिकने वाला नहीं है। विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है तो प्रधानमंत्री बनेगा कौन? क्या बात कर रहे हैं, राहुल गांधी इतने बड़े चेहरे हैं। अगर राहुल गांधी चेहरे होते तो उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं करते वो लोग? अगर चेहरे हैं प्रधानमंत्री तो उन्हें कहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे ये हैं, इनके लिए हम वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वो उनकी घोषणा नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी, वही हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे वो। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो सालाना 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, एक झटके में देश से गरीबी मिटा देंगे। जब उनकी 20 वर्ष पहले सरकार रही तब उन्होंने क्या किया? उनकी दादी रही, उनके दादाजी रहे और ये सब लोग जब सरकार में रहे तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना कुछ किया, ना उनकी करने की विचारधारा है। वो केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं पब्लिक को गुमराह करने के लिए, लेकिन पब्लिक पिछले 10 वर्षों से गुमराह नहीं हो रही, अब भी गुमराह नहीं होगी। अच्छा, मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पर तो सीधी टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी नहीं है। पिछली बार अमेठी भी नहीं थी और रायबरेली में भी नहीं है। उनका यहाँ अस्तित्व तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हमारा मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी से है, बाकी किसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं उत्तर प्रदेश में। कहाँ से है? ललितपुर से। मैनपुरी में किसको जिता रहे, जयवीर ठाकुर या डिम्पल यादव? जयवीर सिंह को जिता रहे। अच्छा, लेकिन आप तो साइकिल से चल रहे हैं, साइकिल नहीं चलेगी इस बार? साइकिल चलेगी, लेकिन मैं तो अपना अपना पसंद है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे डिम्पल जी ने काम किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत दिनों तक यहाँ पर रही है। काम रही है यहाँ पे। काम तो सारे जो भी हैं पिछले समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल के हैं, लेकिन अब भी सुधार हो रहा है। कुछ गुंडागर्दी खत्म है यहाँ, बस यही है। हम अब गरीब। इस बार भी आप मूड बदल चुके हैं, अब किसी और? हाँ जी। ये बताइए योगी मोदी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे, बढ़िया काम कर रहे। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। कहाँ से? मैनपुरी से। मैनपुरी में कौन जीत रहा है, जयवीर ठाकुर या डिम्पल यादव? जयवीर सिंह। काम बढ़िया कर रहे हैं? अच्छा काम किया। अच्छा, लोगों से मिलते जुलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, अच्छा मिलते हैं। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? मोदी जी को। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं, क्यों नहीं बन सकते? वो युवा नेता है, युवाओं की बात करते हैं। मोदी का काम अच्छा है यहाँ का। मोदी का काम बढ़िया है। क्या काम बढ़िया लगा आपको? सब सारा ही काम अच्छा है। बहनें बेटियाँ सुरक्षित हैं और भी जो गुंडागर्दी है वो भी कम है। पहले क्या नाम सपा सरकार में गुंडागर्दी को क्या नाम ज़्यादा थी, अब कम है गुंडागर्दी। अच्छा, ये बताइए आप मैनपुरी से हैं, तो मैनपुरी में पहले क्या स्थिति थी? यहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा हुआ करती थी, अब सुधर गई है? जी जी, सुधर गई है। अब पहले गुंडागर्दी को ज़्यादा थी यहाँ लोग थे, लोगों को गरीब लोगों को सताते थे, मारते थे। अब नहीं वो काम है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। किसको जिता रहे हैं? इसको कमल का फूल, जयवीर ठाकुर, डिम्पल यादव नहीं? काम बढ़िया नहीं किया? ठीक है। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? इसको मोदी? हाँ।